हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इसमें मैंने आपको शुरू किया था पढ़ाना भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसका आज जो ये लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ, ये 9वां लेक्चर होगा। और इससे पहले इसके 9 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा, ये रहेगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। तो ये माउंटबेटन जी कब भारत आए थे, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ जो इससे पहले का जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में। लेकिन इसको समझने से भी पहले जो हमने पढ़ा था, जो 8वां लेक्चर जो दिया था, उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई कि हम भारत को 30 जून 1948 तक आज़ादी दे देंगे। ठीक है, यानी कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। ये घोषणा की थी क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1948 को, 20 फरवरी 1947 को, कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। और इसी घोषणा के पश्चात इन्होंने यहाँ पे जो है ना, एक बड़ा फेर बदल किया प्रशासन में भारत में। यहाँ पे जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड वेवेल लॉर्ड वेवेल जो है, इनकी जगह पे किसको भेजा गया? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। ठीक है, और इनके जो बचपन का नाम था डिक्की बर्ड। डिक्की बर्ड भी इनको बचपन में कहा जाता था, इसलिए एक योजना जो ये माउंटबेटन योजना है, इसको डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको 3 जून की योजना आदि नाम भी इसके दिए गए हैं। फिलहाल उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो इससे पहले जो घटनाएं घटी हुई थी उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। तो ये जब माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा था, तो ये आदमी भारत पहुंचा था 22 मार्च 1947 को। 22 मार्च 1947 को ये जो व्यक्ति है, ये भारत पहुंचे। फिर इन्होंने 24 मार्च 1947 से 15 अप्रैल 1947 तक भारत के जो विभिन्न दलों के जो नेता लोग थे, उनसे विचार विमर्श किया किस संदर्भ में, कि भारत में जो अशांति फैली हुई है, आंतरिक जो अशांति फैली हुई है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से जो क्लेमेंट एटली थे, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, इसी उद्देश्य से इनको यहाँ पे भेजा गया था। बहुत तेज तर्रार आदमी थे। ठीक है, उन्हें पता था कि ये भारत में जो इस समय जो स्थिति बिगड़ रही है, उसको किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनको यहाँ पे भेजा भी गया था। तो इस बीच इन्होंने भारत के जो विविध दलों के नेता थे, विविध जो समय डील कर रहे थे भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको, उनसे मुलाकात करी। तो इसी कड़ी में इन्होंने सबसे पहले मुलाकात करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो और नेता लोग थे उनसे मुलाकात करी। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी से इन्होंने पहली मुलाकात कब करी। तो इन्होंने 31 मार्च 1947 को गांधी जी से मुलाकात करी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे भी मुलाकात करी। उसी प्रकार से सिख समुदाय के नेता थे सरदार बलदेव सिंह, और भी बहुत सारे नेताओं से इन्होंने क्रमवार मुलाकात की और सबके विचार जाने कि किस प्रकार से भारत में जो सांप्रदायिक दंगे है वो किस प्रकार से खत्म किए जा सकते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से शांति व्यवस्था कायम की जा सकती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी है उसमें मैंने आपको बताया कि 16 अगस्त 1946 को
जो मुस्लिम लीग है इसने भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी थी, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जगह जगह दंगे भड़क गए, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, ठीक है। और इस स्थिति को कंट्रोल करना उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उनके बस का काम नहीं रह गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से नियंत्रित की जा सकती है, किस प्रकार से कंट्रोल की जा सकती है, सभी नेताओं के विचार विमर्श इन्होंने जाने, और इनका जो लास्ट में निष्कर्ष निकला लॉर्ड माउंटबेटन का, वो था भारत विभाजन, ठीक है, कि भी भारत का विभाजन करके ही यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की जा सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग की पहले से ही मांग क्या थी, अलग पाकिस्तान, ठीक है, जिसको कि कैबिनेट मिशन जब प्लान आया था, कैबिनेट मिशन जब योजना भारत कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, उनके द्वारा ये जो पाकिस्तान की मांग है इसको ठुकरा दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो मांग थी वो क्या थी, अलग पाकिस्तान की मांग थी, ठीक है। और इनका भी निष्कर्ष ये निकला कि इसका विभाजन करके, भारत के दो विभाजन करके यहाँ पे शांति व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे विचार विमर्श करने के बाद पुनः फिर इंग्लैंड गए, वहाँ पे ब्रिटिश संसद में इस संदर्भ में अपने विचार रखे कि भाई इस तरह से हमने योजना बनाई है और इस योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ से जब उनको इसकी सहमति मिल गई तो ये फिर पुनः भारत आए और फिर भारत के लोगों से, भारत के जो नेता लोग थे उनसे दोबारा से फिर उन्होंने विचार विमर्श किया कि भाई इस तरह से हमने प्लान बनाया है, अगर आप इस प्लान से सहमत है तो इस प्लान को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत के जो नेता लोग थे सभी ने अपनी सहमति इस पे जाहिर की, ठीक है। उसके बाद फिर 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को इन्होंने जो माउंटबेटन योजना है इसको जारी कर दिया, ठीक है, इसको प्रस्तुत कर दिया 3 जून 1947 को। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये जो माउंटबेटन योजना है ये कब प्रस्तुत की गई, ये क्वेश्चन अमूमन जो है ना आ जाता है ग्रुप सी के एग्जाम में, ठीक है, चाहे आप कांस्टेबल लेवल के जो एग्जाम्स है वो दे रहे हो या फिर ग्रुप सी लेवल के जो और एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे इन्होंने गांधी जी से कब मुलाकात करी थी, पहली बार भारत में कब आए, ठीक है, पहली बार भारत में आती है 22 मार्च को, और फिर दोबारा से जब ब्रिटेन से जब वापस दोबारा लौटे थे ये भारत, ठीक है, 31 मई 1947 को ये दोबारा लौटे थे, क्लेमेंट ये लॉर्ड माउंटबेटन जी, जब ये वहाँ के जो संसद से विचार विमर्श करने के बाद दोबारा से भारत आए थे 31 मई 1947 को। तो पहली फिर ये मुलाकात किया जाती है कि इन्होंने गांधी जी से कब मुलाकात करी थी, पहली मुलाकात करी थी 31 मार्च 1947 को, दूसरी करी थी 2 अप्रैल 1947 को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और आगे भी आने की संभावना है। बाकी किस प्रकार से कौन सा आयोग किस आधार पर किस प्रकार से जो पेपर है उसको तैयार करता है वो तो किसी के समझ से परे है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 जून 1947 को इन्होंने जो ये माउंटबेटन योजना है प्रस्तुत की। अब ये जो माउंटबेटन योजना है इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से ये जो माउंटबेटन प्लान है, योजना है, इसी के आधार पर भारत का जो विभाजन है उसकी रूपरेखा तैयार की गई, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अगर भारत में जो ये दंगे भड़क रहे हैं अगर विभाजन नहीं किया जाएगा तो इसको आसानी से शांत नहीं किया जा सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो सबसे पहली बात जो इसमें माउंटबेटन योजना में इन्होंने कही वो था भारत विभाजन। भारत विभाजन यानी कि भारत का 2 भागों में विभाजन कर दिया जाएगा, एक हो जाएगा भारतीय संघ और दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान। नंबर 1 तो ये हो जाएगा। फिर नंबर 2 में संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा पारित संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो या उन भागों में
लागू नहीं होगा जो इसे मानने को तैयार ना हो। ठीक है, यानी कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया है वो उन भागों में लागू नहीं होगा जो इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, बंगाल एवं पंजाब। बंगाल और पंजाब में जो हिंदू या मुस्लिम बहुसंख्यक जो जिले हैं उनके जो प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनकी अलग अलग बैठक की जाए। ठीक है, बंगाल और पंजाब बंगाल और पंजाब में जो हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जो जिले हैं वहाँ पे प्रांतीय विधानसभाओं की जो उनके सदस्य हैं उनकी बैठक अलग अलग बैठक बुलाई जाए। ठीक है, और यदि कोई पक्ष प्रांत का विभाजन करना चाहता है तो प्रांत का विभाजन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात भी इसमें कही गई, इसमें माउंटबेटन प्लान जो ये 1947 का है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा बिंदु है, चौथा बिंदु भी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है और ये जो असम का जो सिलहट जिला है वहाँ पे जनमत संग्रह द्वारा यह तय कर लिया जाए कि ये भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अर्थात वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई, माउंटबेटन योजना में इसमें निर्धारित की गई। ठीक है, इसी आधार पर दोस्तों फिर जो ये कांग्रेस की जो कार्य समिति है इन्होंने 3 जून 1947 को ही जो ये माउंटबेटन योजना है इसको स्वीकार कर लिया था। फिर 14 जून को इनकी एक बैठक हुई। 14 जून 1947 को जो कांग्रेस की जो महासमिति थी इसकी बैठक हुई और इस बैठक में जो माउंटबेटन जो योजना है ठीक है उसको स्वीकार किया जाना था। ठीक है, और इसको किसने प्रस्तुत किया था ये माउंटबेटन योजना को, उस कांग्रेस की जो महासमिति थी गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। ठीक है, और इसमें समर्थन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत विभाजन के पहले से ही विरोधी थे। ठीक है, बाद में ये सब लोग मान गए थे। उसके बाद फिर इसमें जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी, सभी ने इसमें समर्थन किया। और इन सब लोगों के समर्थन के बावजूद भी 108 लोग ऐसे थे जिन्होंने या तो इसका विरोध किया या तटस्थ रहे। ठीक है, इनमें इन्होंने या तो माउंटबेटन योजना का या तो विरोध किया था या तटस्थ रहे कि भाई हम भारत विभाजन नहीं चाहते हैं। ठीक है, फिर भी 108 लोग ऐसे थे। ठीक है, लिहाजा फिर भी जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उन्होंने इसको अपनी स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है, यानी कि भारत विभाजन के लिए कांग्रेस राजी हो गई थी। ठीक है, उसी प्रकार से मुस्लिम लीग की बात करें 10 जून 1947 को इनकी भी एक बैठक हुई और इन्होंने भी इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। इसमें भी 400 सदस्यों में से 10 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इनके विरोध में वोट दिया। ठीक है, यानी कि वे 10 लोग इसमें ऐसे थे जो भारत विभाजन नहीं चाहते थे। ठीक है, इस प्रकार से ये विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, इसी प्रकार से पश्चिम उत्तर जो प्रांत है वहां पे एक राष्ट्रवादी नेता थे अब्दुल गफार खान। उन्होंने जनमत के आधार पर एक अलग पठानिस्तान या पख्तूनिस्तान की मांग की, लेकिन जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड माउंटबेटन इनके द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। बाद में मुस्लिम लीग के द्वारा घोर सांप्रदायिकता के आधार पर और जाली मत डलवाकर इसको पाकिस्तान में शामिल करवा दिया। तो इस प्रकार से ये माउंटबेटन योजना के द्वारा विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, और इसमें यह भी प्रावधान किया गया जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतों को इसमें यह भी प्रावधान किया गया आप या तो भारतीय संघ में रहें, ठीक है, या पाकिस्तान में रहें, या फिर आप ब्रिटिश सरकार के अधीन रह सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं, या फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये सारे प्रावधान इसमें किए गए। तो दोस्तों ये जो माउंटबेटन जो प्लान है इस प्रकार से इसमें विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, भारत को इसमें 2 भागों में डिवाइड करने का जो इनका पहले से ही जो मकसद था कि हम किस प्रकार से इनको 2 भागों में तोड़कर शासन करें, ये नीति इनकी सफल हो गई। ठीक है, लास्ट में खैर इनके लिए खुद ही मुसीबत बन गई कि इस प्रकार यहाँ पे जो ये
डिवाइड एंड रूल का जो इनकी पॉलिसी थी, ये इन्होंने पहले लागू तो कर दी, लेकिन बाद में इनके लिए ये खुद ही मुसीबत बन गई कि अब ये जो सांप्रदायिकता के दंगे ये किस प्रकार से शांत किए जा सकते हैं। हालांकि जो ये लॉर्ड माउंटबेटन है ये इसमें सक्सेस हो गए, भारत को 2 भागों में बांट दिया गया और फिर अलग अलग जो देश भारत में बने, उसके बाद भारत में शांति व्यवस्था कायम हो गई। तो ये माउंटबेटन योजना में इतना ही काफी है। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसमें आपको पढ़ाएंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, वो भी जो 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये टोटली माउंटबेटन योजना पे आधारित है। इन्हीं चीजों को वहां पे क्रियान्वित किया गया। ठीक है, उन चीजों पे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप बने रहेंगे हमारे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।